नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, आशा करता हूं आप अपने ज़िंदगी के रास्तों को खुशी से तय करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। हो सकता है आप इस दौर के चलते ये महसूस कर रहे हों कि खुश रहना इतना आसान भी नहीं, या हो सकता है कि आपके मन में भी कभी ये विचार आया हो कि आखिर ऐसा क्या है जो एक काबिल और दुनिया की नज़रों में सफल आदमी भी खुश नहीं रह पाता, जबकि वहीं एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान का जीवन खुशहाली के साथ बीत जाता है। दोस्तों, खुश रहना एक कला है, एक ऐसी कला जो आज के युग में विलुप्त ही होने लगी है। आज के दौर में हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग ही इस तरह से होने लगी है कि हमें सफल बनना तो सिखाया जाता है, पर खुश रहना कोई नहीं सिखाता, और बिना खुशी के ये सफलता भी सिर्फ चंद पलों की ही रह जाती है। चलिए समझते हैं आखिर ये खुश रहने की कला है क्या। सबसे पहले आपको अपने दिमाग के काम करने के प्रोसेस को समझना होगा। आपको एक थर्ड पर्सन की तरह अपने विचारों को देखना होगा कि कौन से विचार आपको खुश और नाखुश करते हैं। आप ये जरूर ऑब्जर्व करेंगे कि आप अक्सर अपने सबसे बुरे वक्त को किसी और इंसान के सबसे अच्छे वक्त से कंपेयर करते हैं और ये सोच कर दुखी हो जाते हैं कि मेरे पास उसकी तरह ये नहीं है और वो नहीं है। कंपैरिजन करना इंसान की बहुत बुरी फितरत है। इस आदत को खत्म करने के लिए आपको अपने दिमाग को मॉनिटर करते रहना होगा। जब भी कंपेयर करने के लिए भागे, इसे तुरंत रोकना होगा। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही संभव हो पाएगा। चलिए एक चीज ट्राई करते हैं। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी जिंदगी को उस मजदूर की जिंदगी से कंपेयर कीजिए जिसे शाम की रोटी के लिए दिन भर धूप में काम करना पड़ता है, या फिर उस इंसान की जिंदगी से कीजिए जिसे पीने के पानी के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, या फिर उस बच्चे की जिंदगी से कीजिए जो सड़क के किनारे ट्रैफिक सिग्नल पर खिलौने बेचता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस माँ बाप की संतान है जिसके पास अपने बच्चे को देने के लिए और कुछ नहीं। शायद आप महसूस कर पाएंगे कि वाकई में ऐसे भी करोड़ों लोग हैं दुनिया में जो आप जैसी जिंदगी जीने के लिए तरसते हैं और सिर्फ उनका एक सपना ही देख पाते हैं। दोस्तों, हमें अपनी खुशी को किसी मुकाम का मोहताज नहीं बनाना। हमें अपने रास्तों को खुशी से तय करना सीखना है। ये सोचना कि मैं ये मिलने पे खुश हो जाऊंगा या मैं वो मिलने पे खुश हो जाऊंगी, कुछ नहीं, सरासर बहुत बड़ा भ्रम है। कुछ लोग ये बात जल्दी समझ जाते हैं और कुछ देर से। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना ही छोड़ दें, बस जहां हैं वहीं मोक्ष ढूंढने लग जाएं। बिल्कुल भी नहीं। हमें अपने ह्यूमन पोटेंशियल की मैक्सिमम लिमिट तक जाना है। सफर तो पूरा करना है, पर खुशी से। बल्कि अगर हम खुश रहते हैं तो ये सफर मंजिल को और पास ले आता है और उसके मिलने की खुशी भी दोगुना कर देता है। 2 पंक्तियां मुझे याद आती है। नजर बदली तो नजारे बदले, कश्ती का रुख बदला तो किनारे बदले। आपकी सोच आपकी जिंदगी का नजरिया है, और खुशी वो कश्ती है जो आपको सही किनारे पर लेके जाती है। इसलिए खुश रहने की कला के इस पहले पार्ट में हम ये कोशिश करेंगे कि अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ से कंपेयर ना करें, और यदि दिमाग कंपेयर करता भी है तो किससे कंपेयर करना है अब हम सीख चुके हैं। अब इसके लिए हमें थोड़े दिन चाहे सोशल मीडिया से सन्यासी क्यों ना लेना पड़े, हम ये जरूर करेंगे। हम इस कंपैरिजन की आदत को खत्म करने के साथ साथ टाइम बचाकर इसे अपने पोटेंशियल ढूंढने में इन्वेस्ट करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं कि अगली बार मिलने से पहले हम इस कला के पहले पड़ाव में निपुण हो चुके होंगे।